नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासरा आप सभी का स्वागत करता हूं समर्पण संस्था नौर के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो क्लास टेस्ट रखा गया उसमें पूछे गए, और जो साथी अभी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनका बेस मजबूत करने के लिए अच्छे क्वेश्चन उठा कर लाए हैं। जिन साथियों का एग्ज़ाम है रीट मेंस का, वो इनको अच्छे से नोट कर ले हुए, आपको इनसे ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84 है। ध्यान रखना, जब भी सम संख्याएं कहे तो एक संख्या अगर x है तो अगली संख्या उससे 2 ज़्यादा होती है, क्योंकि सम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 2 का होता है। तो बड़ी संख्या x + 2 है, उनका अंतर पूछा है तो इनके वर्गों का अंतर, तो x + 2 इसका वर्ग करना है और दूसरी संख्या है उसका वर्ग करना है, और इनका अंतर हमें दे रखा है 84। ठीक है, और उन संख्याओं का योग पूछा है, बाद में पहले संख्याएं निकालते हैं। हम जानते हैं a + b की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर प्लस में दूसरा है 2 की स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या, माइनस में चल रहा है अपना x² बराबर में 84। क्या किया गया है, x + 2 की होल स्क्वायर की गई है। यहाँ से हमारा मान आया x² प्लस के 4 और प्लस के 2 गुणा में 2 4x और माइनस के क्या है x² बराबर 84। ये संख्याएं कट गई है, ये 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 84 में से 4 गया, हमारे पास बचा 80। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 और उसके बट्टे में 4, हमारा मान आया है 20। इसका मतलब एक संख्या तो हमारी x बराबर क्या आ गई 20, एक उससे 2 ज़्यादा है तो कितना हो गया 22 हो गई। इनका टोटल ही हमसे पूछा गया है, हमारा आंसर हो जाएगा 82, जो कि ऑप्शन सी में है। उसने जो बातें कही उसी चीज़ का गौर किया गया है। ये ध्यान रखना कि दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर सदैव ही 2 का होता है, तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या उससे 2 ज़्यादा है, x + 2। उनके वर्गों का अंतर लेने के लिए बोला गया, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर आ गया, 84 के बराबर हमने लिख दिया। और यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया है a + b की होल स्क्वायर का सूत्र है, जो कि होता है पहले की स्क्वायर प्लस में दूसरे की स्क्वायर प्लस 2 गुणा में पहला पद गुणा दूसरा पद, और इनको सोल्व किया गया। इससे हमारा x का आंसर आया है 20। जब एक वैल्यू हमारे पास x की 20 आ गई है तो उससे 2 ज़्यादा क्या हो गई, हमारे पास 22 हो गई। और इन दोनों का टोटल पूछा था, हमने टोटल किया, हमारा आंसर आ गया 42। यही आपका आंसर हो गया। ज़रूर नोट कर लेना, जिनका L1 और L2 का एग्जाम है वो ज़रूर देख के जाना भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6 7 0 9 में जोड़ने पर करना, घर नहीं है, जोड़ने पर योगफल क्या हो जाता है, 9 से विभाजित। तो 9 का भाजकता का नियम ही आपका आंसर है। आपको भाग दे करके शेषफल वगैरह कुछ नहीं करना, इन अंकों को जोड़ो। 6 + 7 + 0 + 9, कितना मान आया अपने पास में, 6 और 7 13 13 और 9 22। 22 में क्या जोड़ा जाए कि 9 के पहाड़े की संख्या बन जाए, तो हमें पता है हम जोड़ेंगे x बराबर 5। 5 जोड़ते ही क्या आ जाता है 27, जो कि 9 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये अपना करने का तरीका होता है। और जो साथी होंगे स्पीड से ऐसे होगा, और नॉर्मल जो करने वाले हैं वो यूँ भाग दे लेना आप इसको 9 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसमें आप लोग अंक जोड़ करके चेक कर लेना। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के लिए भी। तो 9 के लिए बोले तो सदैव अंकों का जोड़ अगर 9 के पहाड़े में आता है तो 9 से विभाज्य होगी। तो अंकों का जोड़ हमारे पास 22 आया, इसका मतलब कमी कितने की रहेगी, 5 की। तो 5 जोड़ दो, ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। कहता है 67 और 101 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं। कितनी भाज्य संख्याएं पूछा है, अभाज्य संख्या नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, 67 से लेकर के 101 के बीच में पहले संख्याएं देख लेनी है, और फिर उनमें से आप अभाज्य संख्या हटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितनी भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसको करने का तरीका क्या रहेगा, 67 से 101 के बीच में कितनी संख्याएं, टोटल संख्याएं लीजिए और उनमें से अभाज्य संख्याएं घटा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, L1 और L2 वाले स्टूडेंट। कहता है A+A*B का मतलब है A + B और +AB। तो इसी तर्ज पर 3 * 4 को क्या लिखा जाएगा, 3 + 4
प्लस में 3 गुणा में 4, ये 3 और स्टार 4 का कैलकुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। फिर 2 स्टार 3 का मतलब ये 2 + 3 और प्लस में 2 गुणा में 3। हमारा यहाँ से आंसर आ गया, देखो 4 और 3 7 और 4 तिया 12, 12 और 7 कितने हो गए 19। यहाँ से 3 और 2 5, इनका गुणा 6, 5 और 6 का टोटल कितना हो गया 11, 19 में से 11 घटाया, हमारा आंसर आ गया 8, जो कि ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक संख्या इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसे सवाल करेंगे सीधे ट्रिक से मारना है और कुछ नहीं। एक संख्या को 27 26 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, हमारा 75 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 24 से भाग देने पर, अगर बात करता है उसी संख्या की, तो सदैव ही शेषफल उठा लो। क्या उठा लो? शेषफल। अगर कहे उस संख्या का दुगना, तो सदैव ही शेषफल का दुगना कर देना। अगर कहे उस संख्या का वर्ग, तो सदैव ही शेषफल का वर्ग कर देना, बस। तो उसी संख्या क्या होगी, वो सदैव ही शेषफल होगी। उसमें अगर 24 का भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा? 24 को 3 बार गुणा किया गया, अपना मान आया 72, रिमाइंडर कितना आ गया 3, यही आपका आंसर है। तो जब भी ऐसे सवाल आए, इस संख्या को इससे भाग देने पर शेष इतना प्राप्त होता है, उसी संख्या बोले तो शेषफल ही वही संख्या है, या उस संख्या की कैलकुलेशन करें तो वो संख्या सदैव ही शेषफल होगी। अब अगर इसका दुगना बोले तो शेषफल को दुगना करना है, अगर इसका वर्ग कहे तो शेषफल का वर्ग करना है। अभी उसी सवाल में उसी संख्या बोला, इसका मतलब शेषफल की चर्चा कर रहा है। इसमें अगर 24 का भाग दे तो चुपचाप शेषफल में भाग दे दो। 75 में हमने 24 का भाग दिया, 3 बार गया 72, रिमाइंडर कितना आया 3, उसने शेषफल ही पूछा है, कितना आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। देखिए, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य बताओ। इंपॉर्टेंट रहेगा, स्कूल लेक्चरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ये रहता है हमारा भाजक सॉरी, और ये है आपका भाज्य। यहाँ पर होता है भागफल, और जब पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ बचता है लास्ट में शेषफल। इसके फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन आता है, और ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर क्या होता है, सदैव ही भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये फॉर्मूला। इस पर स्कूल व्याख्याता का, रेट L1 L2 सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या क्या बातें बोली गई उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम में कई बार यहाँ फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। और अभी देखो क्या कहा उसने, भाजक क्या है, भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना। दूसरी बात कही है भाजक क्या है, शेष का 3 गुना है, और शेषफल हमें दे रखा है कितना 4, तो 4 गुणा में 3, हमारा भाजक कितना आ गया 12 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है हमें। भाजक कितना निकाल लिया हमने, 12 आ गया है। तो भागफल क्या रहेगा वो देख लो। भागफल कितना आया, 4 से काट दिया गया है 3 बार, हमारा भागफल भी कितना आ गया भाई 3 आ गया। अब ये वैल्यू पुट करनी है और हमारा भाज्य निकल जाएगा। तो भाजक कितना है हमारे पास में, देख सकते हो 12 है। भागफल कितना आया, 3 आया है। शेषफल एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है 4, तो हमारा आ गया 36 प्लस के 4, क्या रहा आपका आंसर 40। आसान सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल देना, स्कूल व्याख्याता के में भी पूछा जाता है। सबसे पहले हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, भाजक भाज्य भागफल और शेषफल में क्या रिलेशन होता है। तो भाज्य सदैव ही होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर जो बात कही इस सवाल में, उसने कहा भाजक भागफल का 4 गुना है, हमने लिख दिया भाजक बराबर भागफल का 4 गुना। और भाजक की क्या है, शेषफल का 3 गुना है, हमने लिख दिया भाजक बराबर शेषफल गुणा में 3। शेषफल हमें सवाल में दे रखा है कितना 4, तो 4 को 3 से गुणा किया 12, हमारा क्या आ गया भाजक आ गया, जिसको हमने क्या किया इस समीकरण में पुट कर दिया गया। तो यहाँ 12 पुट किया गया, तो हमारा भागफल यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया। कैसे आया कि आप देखोगे कि इस 4 से क्या कट गया 12, 3 बार कट गया, जो कि हमारे पास बोल सकते हो ये वाला आंसर आ गया भागफल का। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था कि भागफल कितना है 3। अब ये वैल्यू पुट किया हमने इस सूत्र में, भाजक 12 है, भागफल 3 निकाला गया और 4 शेषफल हमें दे रखा है। पहले गुणा सोल्व किया जाता है, तो 12 तिया 36 और प्लस के 4 40,
इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। मैंने कहा था ना ये सवाल आ जाए, तो शेष ही वह संख्या है। अब उसने क्या कहा, उस संख्या, वो संख्या कितनी आ गई, शेष ही है वो संख्या 3, और क्या कहा है के वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। और अब इसमें भाग देना है 5 का भाग दोगे क्या रिमाइंडर आएगा, हमारा आंसर आ गया 4 शेष पहले आता है, यही आपका आंसर होगा। दोबारा से ध्यान रखना है, जिसमें भाग देने पर शेष आया उसी संख्या की बात करें तो शेष पहली वो संख्या है, बट उसने क्या कहा उस संख्या का वर्ग, तो वो संख्या है 3, और 3 का वर्ग क्या होता है हमें पता है 9। इसका मतलब 9 में 5 का भाग देना है। 9 में 5 का भाग देते हैं तो सभी को पता है भी एक बार जाएगा और शेष पल क्या बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक बताइए। इसका मतलब इकाई का जब भी अंक पूछे तो सभी के इकाई के अंक उतार के ले आओ। ये 7 है, यहाँ से आया आपके पास में 5, यहाँ से आ गया आपके पास में 8, और फिर आ गया आपके पास में 3, और फिर आ गया 9। सदैव ध्यान रखिए, अगर 5 का सम संख्या के साथ गुणा होता है तो इकाई का अंक 0 आता है। 5 और गुणा में अगर सम संख्या है तो सदैव ही क्या आएगा, अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 आएगा। 5 गुणा में अगर विषम संख्या है, सभी विषम संख्याएं ही है, तो सदैव ही अंतिम अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा 0 बन जाता है इकाई का अंक। अब 0 बनने के बाद में चाहे कितनी ही संख्याओं से गुणा करो, इकाई का अंक क्या रहेगा 0 ही रहेगा। हमारा आंसर आ गया 0। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा करके। इकाई का अंक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो साथियों, जो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपने उसको और स्लो पढ़ लेंगे। अभी क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अपने सीधे के सीधे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता करके जल्दी कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर रहे हैं जहाँ जरूरत है वहाँ, और जो चीज़ बताने के लिए आपके लिए ज़रूरी है वो बता रहे हैं। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, और जो देख रहे हैं अगर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना भाई, ठीक है। दोस्तों को तो शेयर करना ही है, और चैनल ने नहीं सब्सक्राइब किया है उसको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 9 नंबर सवाल है। कहता है 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है हमें। 2 धनात्मक संख्या है, हम मान लेते हैं एक x है और एक y है, उनका गुणा हमें दे रखा है 1 5 2 0, ठीक है। तो पहली संख्या अगर x है तो ये दूसरी संख्या y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 5 2 0, और बट्टा में क्या आ गया x। पहली संख्या x हो गई हमारे पास, और दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास में 11 520 बट्टा में x होगी। अब क्या कहता है उनका भागफल, इसका मतलब दोनों को आपस में भाग देना है। हमने दिया है, ये लो भाई दोनों संख्याओं का भाग दे दिया। कितना आता है 9 बट्टे 5 आता है। हमने सोल्व किया तो हमारा मान क्या आया, देखो 11 520, और बट्टा में क्या बन गया x², जो कि किसके बराबर चल रहा है 9 बट्टे 5 के। वज्र गुणा कर सकते हो, वज्र गुणा करने पर x² का मान कितना आता है हमारे पास में 11 520 गुणा में 5, और बट्टे में क्या आया 9 आया। 9 के पहाड़े से काट दीजिए। 9 के पहाड़े से काटते हो तो आपका कितनी बार भाग जाता है, आपने देख लेते हैं। 9 एकम 9, फिर 9 दूआ 18, और फिर 9 8 72 और 0 0। इनको गुणा कीजिए, 0 8 5 40 4, 5 दूआ 10 4 का 4, 5 और 1 6। x² का मान हमारे पास 6400 आ गया। तो x का मान कितना आएगा √6400, और √6400 का मान सभी को पता होता है कितना होता है भाई 80 होता है। इसका मतलब एक संख्या हमारे पास 80 आ गई। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, x का मान 80 है तो y का मान कितना आ गया, देखो जरा यहाँ से, ये आ जाएगा 11 5 2 0, और बट्टा में 80। 0 से 0 कट गया, 8 के पहाड़े से एक बार, 3 रिमाइंडर, 8 चौका 32, और फिर 4 बार 144 y का मान आ गया। अब दोनों का अंतर पूछा है उसने, x y माइनस x का मान पूछा है, तो 144 माइनस के 80, हमारा आंसर क्या आ गया 64 आ गया। ऑफलाइन पेपर के लिए अच्छा सवाल रहेगा, ऑनलाइन पेपर के लिए आप लोग छोड़ सकते हो। ऑफलाइन पेपर का मतलब है जिन साथियों का CET का एग्जाम होगा, जिनका L1 L2 का एग्जाम होगा, स्कूल व्याख्याता के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 धनात्मक संख्याएं कोई भी मान लो x y, गुणा क्या दे रखा है 11,520। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y का मान निकाल सकते हैं। कैसे,
कि ये x इसके बट्टे में आ जाएगा। अब उसने क्या कहा, उनका भागफल, इसका मतलब पहली संख्या बट्टा में दूसरी संख्या लिख देना, चाहे y बट्टा में x कर देना। हमने भाग दिया, ये मान किसके बराबर चल रहा है, 9/5 के। जब भी संख्याएं आए ए बी और उसके बट्टे में हो सी डी, तो इनका गुणा करने का तरीका रहेगा, ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का गुणा ऊपर लिख दीजिए, बीच वाली संख्याओं का गुणा नीचे लिख दीजिए। इस तर्ज पर जब सोल्व करते हो तो हमारा आंसर आता है 11,520 बट्टा में एक्स स्क्वायर किसके बराबर, 9/5 के। यहाँ से सोल्व करने के बाद में x का मान हमारे पास निकल करके कितना आ गया, 80। ये वैल्यू पुट करके y का मान निकाल लिया गया और उनको अंतर हमने ज्ञात कर लिया। ऑफलाइन पेपर के लिए शानदार सवाल, आराम से नोट करना। सभी साथी जो कर रहे हैं रीट की तैयारी, प्री और मेंस वाले दोनों देख के जाना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। फिर भी दिक्कत आए आप कमेंट जरूर करना। अभी वीडियो लंबा ना खींचे इसलिए थोड़ी सी जल्दी पढ़ाया गया है। अगर यह इंपॉर्टेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा वैल्यू देंगे, अगले वीडियो में हम कम सवाल रख लेंगे ताकि हमारे 30 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ। मैथ के लिए थोड़े वीडियो लंबे होंगे, साइंस के वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 से 12 मिनट में आपके 25 से 30 क्वेश्चन करते हुए चले। अभी धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि मेंस के एग्जाम तक आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार हो जाए और एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको मिले और आपके कंठस्थ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 3, 3, 6 हो तो उन संख्याओं का योग बताओ। दो संख्याओं का अंतर, इसका मतलब a माइनस बी का मान क्या दे रखा है, उसने 5 दे रखा है। उनका गुणनफल a और b का गुणा क्या दे रखा है, हमें 3, 3, 6 दे रखा है। अगर उनका योग पूछता है ना सदैव ही, तो a प्लस बी का योग होता है सदैव ही अंडरूट a माइनस बी की होल स्क्वायर और प्लस में 4ab के बराबर होता है। वैल्यू ही पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5 की स्क्वायर और प्लस में 3, 3, 6 और साथ में गुणा में क्या चल रहा है, 4। ए बी का मान रख दिया है, 4 के साथ गुणा किया गया। हमारा मान यहाँ से आया है 25, ठीक है। इसका गुणा करते हैं तो हमारे पास आ गया 1, 3, 4, 4 1344 और टोटल करने पर आया है रूट का मान है हमारे पास में 1369, जो कि किसका रूट होता है ये चेक करना है। तो सभी को अनरूट निकालना आना चाहिए। ये होता है आपका 37, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। बढ़िया सवाल रहेगा, अच्छे से नोट करना। बार बार कहता हूँ रीट L1 और L2 वाले भूल करके नहीं छोड़ के जाना। और जिनका स्कूल व्याख्याता के हैं, अभी हमने पीछे देखा है कि जो रिजल्ट आया उसमें 6 विद्यार्थियों का चयन हुआ, कारण पहला पेपर मैथ छोड़ करके जाना सबसे बड़ी गलती। उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। तो दो संख्याओं में अंतर 5 हो और उनका गुणा दिया गया हो, उनका योग पूछे तो सदैव याद रखिए a प्लस बी किसके बराबर होगा, रूट a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 4ab के बराबर होगा। यहाँ पर वैल्यू ही पुट करनी है, हमारा मान आ जाएगा अंडरूट 1369 का आंसर होता है सदैव 37 का ये वर्ग होता है और इसका अंडरूट या वर्गमूल कितना हो गया, 37 हो गया अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग, हमने पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या y मानी और इनका जोड़ दे रखा है हमें कितना a, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है x y बराबर में दे रखा है b। इंपॉर्टेंट रखना, एग्जाम में देखने को मिलेगा ऐसा सवाल। अब उसने क्या कहा, उनके व्युत्क्रम का योग। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, उसका उल्टा होता है। x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y होगा। उसने पूछा है उनके व्युत्क्रम का योग का आंसर बताओ। तो हमने व्युत्क्रम का योग का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे xy। ऊपर क्या आ जाएगा, y प्लस x आ जाएगा। इसका मान हमसे पूछा है, जो कि हमें सवाल में दे रखा है। x प्लस y का मान कितना दे रखा है हमें, a दे रखा है, और xy का आंसर कितना दे रखा है हमें, b दे रखा है। तो यही हमारा आंसर होगा a/b, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। दोबारा से देख लेना, दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है, तो पहली संख्या x दूसरी y, इनका जोड़ है तो जोड़ बराबर में a और उनका गुणा क्या दे रखा है, b दे रखा है। उनका व्युत्क्रम पूछा है, x का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, y का व्युत्क्रम होता है 1/y और इसकी वैल्यू ही हमसे पूछी है। इनका क्या किया गया, लघुत्तम लिया गया। लघुत्तम लेने के बाद में हमें सवाल में इनके मान दिए गए हैं, वैल्यू पुट किए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लें। कहता है दो धनात्मक संख्याएं x व y इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग इतना है तथा x का वर्गमूल 7 है, तो y का वर्ग ज्ञात कीजिए।
उसने क्या कहा है, x का वर्गमूल, इसका मतलब x का वर्गमूल कितना दे रखा है हमें दे रखा है 7। तो x का मान बताइए क्या हो जाएगा भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर x का मान आ गया अपने पास में 49। और उसने क्या कहा है, उनके वर्गों का योग, इसका मतलब x संख्या है उसका वर्ग और दूसरी संख्या y है उसके वर्गों का योग हमें दे रखा है 24 26। तो यहाँ पर आपको करना है 49 का स्क्वायर और प्लस में है y की स्क्वायर बराबर में 24 61। अब 49 का स्क्वायर हमें कर लेना है। जिन साथियों को नहीं आते हैं वर्ग, आप लोग नॉर्मल गुणा कर लेना। इसका वर्ग जिसको याद होता है तो वो तो डायरेक्ट लिख देगा, 2401 होता है, प्लस में y स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 2421। y स्क्वायर का मान क्या आया हमारे पास में, ये संख्या इधर आकर के घट जाएगी। ठीक है, एक मिनट, सॉरी 26 चल रहा है बराबर में, मेरे से गलती होगी लिखने में, कोई नहीं। अब जब इनका अंतर लेंगे हमारे पास मान आया 25 और उसने यही तो पूछा है कि y का वर्ग बताओ। y का वर्ग का मतलब y स्क्वायर का मान ही पूछा है, जो कि हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया, यही आंसर है। अब थोड़ा गौर कर लो, जिसको 49 का स्क्वायर ना करना है वो देखो क्या किया जाता है। एक तरीका है कि आप इनको 2 बार गुणा कर लो और एक तरीका है कि पहले का इस पद का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। यहाँ पर क्या आया 81, ऐसे ही इस पद का भी क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, कितना मान आ गया 16। ये स्थान खाली रखना है, इन दोनों का गुणा करके डबल कर दो। 9 गुणा में 4 कितना होता है 36, 36 का डबल कितना होता है 72। ये आपका तरीका रहता है। और जिसको नहीं समझ में बेफिक्र होकर के ऑफलाइन पेपर है वो 49 गुणा 49 कर लेना, इसका मान आ जाएगा आपके पास में 2401। वैल्यू पुट करनी है, y स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 25 और उसने y स्क्वायर ही पूछा है, y का वर्ग ही पूछा है। बढ़िया सवाल था, नोट करना आराम से। कहता है 2 संख्याओं का योगफल 14, इसका मतलब उसने संख्या x प्लस y का मान कितना दे रखा है 14, उनका अंतर कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है, उनका गुणा पूछा गया है x और y का। जब भी संख्याएं एक जैसी एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में हो तो जब भी जोड़ोगे इनको तो 2x का मान आ जाएगा जो कि 18 हुआ, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9 आ गई। जब y का मान निकालना हो तो दोनों का अंतर ले लेना, 14 माइनस के 4, y बराबर में 2y बराबर में कितना आ गया अपने पास में 10 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5 आ गई। तो एक बार जोड़ करके आधा कर दो तो बड़ी संख्या आ जाती है इनको, और एक बार अंतर करके आधा कर दो तो छोटी संख्या आ जाती है। तो x निकालने का तरीका क्या है आपका 14 प्लस 4 बट्टा में 2, y निकालने का तरीका है 14 माइनस के 4 बट्टा में 2। ये हमारे पास 9 और 5 आ गए। 9 और 5 का गुणा क्या होता है 45 होता है। यही अपना आंसर हो गया। या फिर जो गौर कर रहे हैं वो यूं कर लेना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो x जुड़ जाएंगे 2x हो जाएंगे, y से y कट जाएगा तो 2x बराबर 18 आएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9 आ गई, समीकरण 1 में रख दो, आपका y का मान आ जाएगा सीधे ही, कुछ ज़्यादा तो ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से कर लेना। तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, 9 गुणा में 5 45 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है 3 से विभाजित होने वाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा सवाल लेकर के हैं ये वाला। कहता है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग। खुद बताओ, जो संख्या 3 से विभाजित होगी ना, वो पहली संख्या अगर x है तो अगली संख्या उससे 3 ज़्यादा होगी x प्लस 3, और उससे अगली संख्या क्या होगी 3 ज़्यादा होगी x प्लस 6, और इनका योग ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 72। तो यहाँ से x जोड़े हमारे पास 3x हो गए, 6 और 3 9 है जो कि इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। हमारा मान यहाँ से कितना आ गया 63 आ गया 3x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21। अब उसने पूछा क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है x प्लस 6 है, तो 21 प्लस के 6 हमारा आंसर हो जाएगा 27। शानदार सवाल, बढ़िया सवाल, नोट कर लेना भाई। 3 प्राकृत संख्याएं हैं, क्रमागत है, तो पहली संख्या अगर x है तो उससे 3 ज़्यादा होगी। आप खुद वैल्यू पुट के देख लो। पहली वैल्यू अगर 3 रखें x की तो 3 प्लस में 3 6, 3 प्लस के 6 9, 3 की क्रमागत संख्याएं हो रही है कि नहीं हो रही। तो यही हमारा सवाल था, बस वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, इनका जोड़ दिया हुआ था 72, हमारे यहाँ से सोल्व किया है, x का मान आ गया 21। बड़ी संख्या पूछे तो 21 प्लस 6, छोटी संख्या पूछे तो 21 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है 3 क्रमागत समपूर्णांक। अब समपूर्णांक दे दिए, अगर पहली संख्या अगर x है तो सम के बीच की हम संख्या जानते हैं, अंतर कितना होता है, 2 का होता है, तो अगला हो जाएगा x + 2। अगला क्या हो जाएगा, इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 में 2 और जोड़ दो 4। अब इनका योग हमें क्या दे रखा है, उसने 54 दे रखा है, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, 54 माइनस के 6, हमारा यहाँ से कितना आया, घटाने पर 48 मान आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 48/3 16 है। 16 क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक ही है, और यही ज्ञात करने के लिए बोला गया। आंसर हो जाएगा हमारा डी। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा। क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, पहली संख्या x है तो उससे 2 ज़्यादा, अगली उससे 2 ज़्यादा, और इनका जोड़ 54 के बराबर किया गया। x की वैल्यू निकाल ली गई, x सबसे छोटा है, सबसे बड़ा मान है x + 4। छोटा पूछा गया इस सवाल में, और पीछे वाले सवाल में बड़ा पूछा गया था, वहाँ पर 3 की बात कर रहे थे, यहाँ सम की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। कहता है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 1617 है, इनमें कितनी अभाज्य संख्या है, 7 क्रमागत प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर 1 का होता है, अगर पहली संख्या x है तो अगली संख्या x + 1, अगली संख्या x + 2, अगली संख्या x + 3। इसको सोल्व करना है, और सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितनी अभाज्य संख्याएं आएगी, और वो संख्याएं हैं कौन कौन सी, ये आप कमेंट करना। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेके आए। कोशिश करना कि आपसे हो जाए, अच्छा सवाल है, क्योंकि कई सवाल ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तो वहाँ से खुद को सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं। शानदार सवाल है, जिसको ना आए ज़रूर कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इस सवाल को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, हर किसी से नहीं होता, तो आप ज़रूर ट्राई करना भी इस पर। पहली संख्या अगर x है तो 1 ज़्यादा, दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई, ऐसे ही 7 संख्याएं करके उनको जोड़ लेना, और यहाँ से क्या निकाल लेना, x का मान निकाल लेना। फिर आपके पास पहली संख्या भी आ जाएगी, दूसरी भी आ जाएगी, ऐसे 7 संख्याएं आ जाएगी। अब उन 7 संख्याओं में आपको बतानी है कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, कमेंट में लिखना है, और उनको काउंट कर लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 1 है तो 1, और 4 है तो 4। कौन कौन से अंक आते हैं वो चेक करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्याएं बताइए। इंपॉर्टेंट रहता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं या सम अभाज्य संख्याएं बोल दिया जाए, या सीधे ही जुड़वा भाज्य संख्याएं पूछ लीजिए। जुड़वा का मतलब ये होता है 2 का अंतर, अंतर जिनका 2 का हो। आगे क्या बोला उसने, अभाज्य संख्या बोला है, तो देखो 37 और 41 अभाज्य है, बिल्कुल सही है। 43 47 भी अभाज्य है, 3 और 7 भी अभाज्य है, 71 और 73 भी अभाज्य संख्या है। बट देखो इनके बीच का अंतर हमारे पास कितने का है, 4 का है। यहाँ भी अंतर 4 का है, यहाँ भी अंतर 4 का है, यहाँ अंतर 2 का है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखना, जुड़वा अभाज्य संख्याएं या जुड़वा संख्याएं वो होती है जिनके बीच का अंतर 2 हो। बड़ी संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी, उससे 2 छोटी हो जाएगी। अगर इससे बड़ी पूछनी है तो 2 जोड़ दो। देखो 71 है तो 71 से 2 ज़्यादा 73, अभाज्य है दोनों ही, अपना आंसर हो जाएगा। अगर वो नॉर्मल संख्याएं पूछता तब भी ध्यान रखो अंतर 2 का होता है जुड़वा संख्याओं में, यही ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो गया डी, 71 और 73 वो संख्याएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या स्कूल व्याख्याता में भी पूछी जाती है, L1 और L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर अभाज्य कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे, संख्या पूछे, तो सदैव ही होता है ये a गुणा में b गुणा में c, और इनकी घात अगर मैं बोलूँ p q और r, तो ये सदैव ही इनका मान क्या होगा आपका p + q + r होगा। इन फॉर्म में हमें संख्याओं को बदलना है, और कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, p + q + r होंगे। ये कब होंगे, जब यहाँ पर a b और c तीनों ही क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब जितनी अभाज्य संख्या हो इसी क्रम में चलती रहेगी। अगर कोई अभाज्य संख्या d और आ जाती है तो उसकी घात और आ जाएगी, तो कुल अभाज्य गुणनखंड सदैव इनकी घातों का जोड़ होता है। देखो 8 की पावर उसने दे रखी है 10, फिर गुणा में लिख रखा है 9 की पावर 7, और फिर गुणा में दे रखा है 7 की पावर 8। अब देखो 8 9 और 7 क्या a b c, ये a क्या अभाज्य संख्या है क्या, ये b मान लेते हैं, ये c मान लेते हैं, तो 7 अभाज्य संख्या बिल्कुल सही है।
9 अभाज्य नहीं है, 9 को अभाज्य में बनाओ, 3 की स्क्वायर कर देते हैं, 3 एक अभाज्य संख्या होती है। 8 को कर दिया हमने 2 की क्यूब, ये हो गया। तो हम सोल्व करते हैं, हमारा मान आया 2 की पावर 30 प्लस में 3 की पावर 7 गुणा में 2 14 और 7 की पावर 8। सदैव ध्यान रखिए a की पावर m बाहर n हो तो इसका सॉल्यूशन होता है a की पावर m गुणा में n। अब देखो जरा 2, 3 और 7 तीनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इनकी घातों का जोड़ होगा 30, 14 प्लस 8। हमारा मान आ गया 52, जो कि ऑप्शन क्या है, ए में है। तो कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने का ये तरीका रहता है। शानदार सवाल रहेगा। अभाज्य गुणनखंड इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे क्लास टेस्ट में दिए गए 19 क्वेश्चन थे और बच्चों को थोड़ा सा मैथ सिखाया गया और अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सिखाए गए कि एग्जाम में कैसे फास्ट करने। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट रहता है। राजस्थान के पेपर में भाषागत सवाल आते हैं और उन पर देखा जाता है बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्वेश्चन जल्दी कर लेगा। 2 अंक की कोई संख्या है और उसके अंकों को उल्ट कर लिखने पर बनी संख्या, और अगर इन दोनों को जोड़ूं तो ये सदैव किससे विभाजित होगी। आप कुछ भी करना हो तो जब नहीं आए तो क्या करो कि कोई संख्याएं मान लो। जैसे मैंने एक संख्या 32 मान ली, कोई भी संख्या और मान लेते हैं, हम मान लेते हैं भाई 87 मान ली। अगर एक और मन हो जाए आपके तो सर एक छोटी मान लेते हैं 14 मान ली। अब उसने क्या कहा, 2 अंकों की संख्या है कि नहीं 32। अब उसने क्या कहा, उसके अंक पर उल्ट दो मतलब 2 आगे 3 पीछे, ऐसे ही 7 आगे 8 पीछे, ऐसे ही 4 आगे 1 पीछे। अब क्या कहा, इनको जोड़ो। इनको जोड़ा तो मेरा मान आया 55। इनको जोड़ो जरा अपने पार्ट, 8 और 7 15 और 8 और 7 15 और 1 16 आ गया। इनको जोड़ो जरा, कितना आया 5 और फिर 5 आ गया। तब इनको भाग दे के देखो जरा किससे भाग जा रहा है, प्रत्येक बारी 11 से भाग जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। 2 अंकों की संख्या और उसके उल्टे अंकों को अगर जोड़ते हैं तो ये सदैव 11 से विभाजित होता है या पूर्णतः विभाजित रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो साथियों ये थे नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट जो साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, L1 L2 की तैयारी कर रहे हैं और स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करना है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं कर पाए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना है। जो कोई समस्या आ रही है आप कमेंट में लिखना, मैं रिप्लाई करूँगा। कुछ समस्याएं ज़्यादा बड़ी हुई तो अगले वीडियो में हम सोल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर देना कि नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक पर रखें, या आपका जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कवर कर सकें। ठीक है, साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।